गाइस वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। आज बजट 2024 अनाउंस हो चुका है। मेजर चेंजेस किए गए हैं कैपिटल गेन के टैक्स स्लैब के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर। इसके अलावा कुछ और मेजर इम्पैक्ट है। तो क्या क्या की पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखें। बिगेस्ट चेंजेस है कैपिटल गेन टैक्स के अंदर, 25% से टैक्स इंक्रीज किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जहां पहले 15% था, अभी 20% हुआ है। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था, वो 12.5% हुआ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एग्जम्पशन जो पहले 1 लाख था, अभी 1.25 लाख हुआ है। इसका मतलब दोस्तों, कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड या कोई और इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो एंड अगर वो 1 साल के पहले आप बेचते हो, तो जहाँ पहले 15% लगता था वो 20% हुआ है। एंड 1 साल के बाद बेचते हो, जहाँ पहले आपको 10% लगता था, वो अभी 15% लगेगा। तो चलते हैं डेरिवेटिव्स एफएनओ ट्रेडिंग में। तो डेरिवेटिव्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं टैक्सेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छा हुआ कि डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को टैक्स स्लैब में नहीं है अभी, वो भी एज अ बिजनेस ट्रीट किया जा रहा है। एफएनओ का एससीडी चार्जेस बढ़ा दिया है। फ्यूचर में एससीडी है 0.02% से लेकर 0.0625%। एंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 0.01% से लेकर 0.0125% तक लगाया गया है। इसके वजह से कॉस्ट के ऊपर थोड़ा इम्पेक्ट करेगा। एंड अगर आप देखोगे तो वैसे भी डेरिवेटिव्स में 100 में से 98 ट्रेडर्स एफएनओ में लॉस ही करते हैं। तो उनका एक्सपेंसेस थोड़ा और बढ़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आप टैक्स भी पे करो तो कोई गारंटी नहीं देता आपको लॉस फिर भी, मतलब होने के बाद भी आपको टैक्स पे करना है उसमें। अभी चलते हैं टैक्स रेजिमी के ऊपर। सो न्यू टैक्स रेजिमी की तरफ गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स स्लैब के अंदर चेंजेस भी लाया है। पहले जैसे ओल्ड स्लैब वैसे न्यू स्लैब था, इस बार भी सेम हो रहा है। तो न्यू स्लैब में कुछ इस तरीके से चेंजेस किए गए, जहाँ पे 0 to 3 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, नील है वहाँ पे। 3 से 7 लाख तक आपको 5%, 7 to 10 लाख के अंदर आपको 10%, 10 to 12 तक आपको 15%। वही अगर आगे देखे तो 12 to 15 तक आपको 20% टैक्स स्लैब के अंदर आप आओगे। एंड अगर आपका इनकम 15 लाख के अबाव है तो 30% टैक्स स्लैब में आते हो वहाँ पे। एंड दोस्तों, यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिमी जो है वो सेम रहेगा। डिडक्शन वगैरह लेना है तो आप ओल्ड टैक्स के थ्रू ले सकते हो, टैक्स स्लैब के थ्रू ले सकते हो, जो पहले भी जीएस के अकॉर्डिंग चलती थी। एंड इसके अलावा अगर देखोगे तो सैलरी वालों के लिए काफ़ी जो है बेनिफिट है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन में। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। जो पहले 50,000 था दोस्तों, आज वो 75,000 तक का किया गया है। तो 25,000 तक का अच्छा डिफरेंस आने वाला है मिडिल क्लास के लिए, जो सैलरी बेस्ड काम करते हैं उनके लिए। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो फैमिली पेंशन के ऊपर पहले 15,000 का डिडक्शन था, वो इंक्रीज करके अभी 25,000 तक हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर बेनिफिट कह सकते हो सैलरीड लोगों के लिए। उसके अलावा और भी कुछ चेंजेस है, जैसे एंजल टैक्स हट चुका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में इंक्रीज किया गया है 11.11 लाख करोड़ का। ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे अगर आप यूएस जैसे डेवलप कंट्री की अगर बात करोगे तो वहाँ पे अराउंड 12 लाख करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इंडिया में भी काफ़ी अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है। फिजिकल डेफिसिट लो है कंपेयर टू जीडीपी, लाइक 4.9% ऑफ जीडीपी है। हाईएस्ट कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद अगर देखें तो मुद्रा लोन एक्सटेंड किया गया है 10 लाख से 20 लाख तक का। इवन अभी एक बेस्ट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 30 लाख जो यूथ है, जो भी फर्स्ट टाइम लाइक फॉर्मल जॉब में एंटर करे, फर्स्ट मंथ पेंशन में उनको कंट्रीब्यूशन दिया गया है बाय गवर्नमेंट। एंड उसके बाद अप टू 10 लाख तक का एजुकेशन लोन गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे 3% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। सबसे बेस्ट पार्ट आज के बजट का ये था, एग्रीकल्चर में अराउंड 1.52 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जिसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया है। और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ और जानना है तो मुझे कमेंट करें, जहाँ पे मैं आपको उसके डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के थ्रू।
एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कुछ आने वाली बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज चल रही है, सो उसमें बने रहे। आपको मार्केट के रिगार्डिंग और भी अपडेट जो है वो मेरी तरफ से मिलते रहेंगे। थैंक यू।